अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा FBA होलसेल का कोर्स चल रहा है अमेज़न का। तो ये उसकी क्लास 3 है। तो एक्चुअली क्लास 3 का पार्ट 1 है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग थ्योरी कर रहे होंगे। अभी समझे, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और क्लास 3 भी पार्ट 2 के अंदर जो है हम लोग जो है वो इन्हीं की प्रैक्टिकल्स के ऊपर जाएंगे। तो इस क्लास का नाम प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स एंड एक्सटेंशन और मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सबसे पहले टूल्स कि भाई प्रोडक्ट सिलेक्शन के कुछ टूल्स चाहिए होते हैं हमको। तो वो कौन से हैं? सबसे पहले एक DS क्विक व्यू करके एक्सटेंशन होती है गूगल क्रोम की, जो कि आपको जो है प्रोडक्ट का BSR ऐसे इन कैटेगरी और कितने सेलर बेच रहे हैं या फिर अमेजोन है कि नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देता है। और लेकिन मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। ये आगे हो सकता है पुराना भी हो चुका हो, ये जब मैंने शुरू करा था तब क्या ये था। लेकिन आजकल जो है सबसे जो बेस्ट जो मेरे ध्यान में है और जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ वो यही है, रेफ सेलर। मैं आपको 3 के पार्ट 2 के अंदर ये बता दूंगा कि क्यों अच्छा है और किस लिए अच्छा है, कि इसके आपको काफ़ी सारे टूल जो मैं भी बताऊंगा उनकी ज़रूरत शायद ना ही पड़े, क्योंकि ये सारा काम कर देता है ऑलमोस्ट। तो ये भी वो आप जैसे देख सकते हैं, ये आपको BSR बता दिया, कैटेगरी बता दी, आपको जो है ना वो बता दिया कि भाई कितना प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास। तब मतलब आप ये एक्सटेंशन है तो आप सीधा जो है प्रोडक्ट खोलने से पहले, अंदर जाने से पहले आप पहले ही पता लगा सकते हो भाई आपके पास अगर कोई ये वाला प्रोडक्ट $3 $3.14 के अंदर अंदर अगर पड़ है तो आपको प्रॉफिट है। अगर इससे ज्यादा का पड़ा तो आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। टाइम आपका बहुत बचता है, कभी यार ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जिनकी लाख लाख 2-2 लाख की कैटेलॉग होती है। और अगर आप FBM करें तो FBM का भी बता रहे हैं, आपको बता रहा है कितने सेलर्स हैं ये FBA के और FBM के बराबर में ब्रैकेट के अंदर। सबसे लोएस्ट FBA कितने में गया है, सबसे लोएस्ट FBM कितना गया है, पाइबॉक्स कितने पे रहता है, अमेजोन अगर है जो कि यहाँ पे है तो वो कितने का सेल कर रहा है, UPC क्या है, एसएम क्या है, सेल्स कितनी है अप्रोक्सीमेट। आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करके देख भी सकते हैं भाई आपके अकाउंट पे आप ये भेज भी सकते हैं या नहीं। हैजमेट के अंदर आपका हैजमेट आ जाता है कि बता देता भाई हैजमेट प्रोडक्ट है कि नहीं है, और साथ साथ आपको उसका वेट भी बता देता है प्रोडक्ट का। इसके अलावा ये एक OS एड ऑन करके एक्सटेंशन है। ये भी एक बहुत मस्त टाइप की चीज़ है, बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट सी भी हो जाती है कभी कभार, क्योंकि जब आप स्टैट्स और सब देख रहे होते हो तो आपको ये जो एक्सटेंशन है ये भी क्रोम की, ये आपको असल में बता देती है कि आपने जो है आपके जितने भी सप्लाई मतलब जितने भी सप्लायर्स हैं एक लिस्टिंग के ऊपर, उन सबके पास कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, सेलर्स के नाम, वो कितने कितने पे भी सेल कर रहे हैं, उनका टाइप FBA या FBM, उनकी रेटिंग, उनके रिव्यूज, उनकी कंडीशन, न्यू बेच रहे हैं क्या बेच रहे हैं। आप यहाँ से प्राइस का फिल्टर भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ FBA देख सकते हैं, सिर्फ FBM देख सकते हैं। कंडीशन भी सिर्फ आप और न्यू देख सकते हैं, सिर्फ यूज देख सकते हैं, ऑल भी देख सकते हैं। आपको एक तरफ एस्टिमेट भी बता देता है भाई अमेजोन के पास अभी जीरो स्टॉक है, FBM पे जीरो है, FBA थर्ड पार्टी के अंदर आपके पास 506 का स्टॉक है। और ये भी बता रहा है भाई कितने घिन के भाई कितने ज्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं। टोटल भी आपको बता रहा है भाई जितने भी हैं सबके मिला के इतना स्टॉक है। तो ये एक्चुअली फ्री स्टॉक काउंटर फॉर अमेजोन सेलर्स विद अनलिमिटेड डेली प्रोडक्शन, मतलब ये फ्री होता है, इसके कोई पेमेंट भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। वरना उसके अलावा जैसे मैंने रेफ सेलर ये सब देखा है, इनकी पेमेंट्स होती हैं। दिस एक्सटेंशन विल शो द इन्वेंट्री काउंट फॉर द डिफरेंट ऑफर्स ऑन ए लिस्ट अमेजोन लिस्टिंग। इसके बाद आ जाता है अमेजोन FBA प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ये भी वेबसाइट पे मतलब ये एक्चुअली वेबसाइट है अमेजोन की बनाई हुई है। इसके अंदर आप अपनी फुलफिलमेंट, अपनी प्राइस, शिपिंग विपिंग, अगर आप FBM करें तो आप साइड अपनी ये और फुलफिलमेंट के अंदर अगर आप डालेंगे साइड डिटेल्स तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन फुलफिलमेंट के अंदर अपनी साइड डिटेल डालेंगे कि भाई इतने का पड़ रहा है, इतना बेचने में लग रहा है, अमेजोन को इतनी कॉस्ट आ रही है, तो आपको जो है ना फिर वो उसके वो बता देगा कि कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट है। यहाँ भी आपको पूरा ग्राफ की सूरत के अंदर दिखा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने ये खैर फ्री है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि रेफ सेलर सारे काम कर देता है ऑलमोस्ट। तो ये मैं अगली क्लास में आपको खैर बता दूंगा इसी के पार्ट 2 में। एक स्कैन अनलिमिटेड करके एक्सटेंशन भी है, टू सी इफ द ब्रांड हैज लॉन्च कंप्लेन अगेंस्ट सेलर डूइंग मी टू। अब स्कैन अनलिमिटेड खैर दूसरे काम के लिए ज़्यादा मशहूर है, जिसके अंदर आपके पास बल्क में बहुत सारी जैसे एक लिस्ट आ जाती है, इसमें लाख 2 लाख प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कोई ऐसी लिस्ट आती है इसमें बेशक कितने भी प्रोडक्ट्स हो, उसके अंदर जो है आपका UPC दिया हुआ हो साथ में। तो फिर जो है आप इसको इस्तेमाल कर, UPC ऐसे नहीं कुछ दिया हुआ हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपको सारा स्कैन करके हर प्रोडक्ट की जो जो इसको मिल जाता है उस UPC या उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर, ये सबकी डिटेल सारी जो है एक ही एक्सेल शीट में ले आता है। अपने हिसाब से फिल्टर लगा दो भाई इतनी प्राइस वाला है, इतना ये है,
तो एंड के अंदर आपको इतने से ही मेन प्रोडक्ट्स बचते हैं तो आपको चाहिए होते हैं। लेकिन मैं इसको भी रेकमेंड नहीं करता, मैनुअल चेक हमेशा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि स्कैन अनलिमिटेड जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है ना, एक तो दिखाता नहीं है, कहता भाई नहीं मिला या कुछ इशू है। क्योंकि काफ़ी सारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ नाम से सर्च करने पे मिल रहे होते हैं या उसको ढूंढना पड़ता है। उसके अलावा स्कैन अनलिमिटेड के अंदर जो डेटा कभी सही भी नहीं होता, इसलिए जो है इसको ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं करता। लेकिन मेरा तो काम है आपको सारी चीज़ें बताना। अगली क्लास के अंदर मैं आपको उस तरह से हंट और चीज़ें करके दिखाऊंगा जिस तरह मैं खुद करता हूँ। ये एक एक्सटेंशन है आईपी अलर्ट नाम की, ये मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा इसके अंदर टू सी इफ अ ब्रांड हैज़ लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट सेलर डूइंग मी टू। अब इसके अंदर ये होता है कि आप जैसे ही कोई पेज खोलते हो तो आपको बिल्कुल वहीं पे अगर कंप्लेंट्स वो डालता रहा है ब्रांड या कुछ अगर इस तरह का इशू है आईपी का, तो आपको जो है ना फौरन जो है ना वो सामने शो कर देता है भाई यहाँ आईपी कंप्लेंट्स होती हैं, ब्रांड इज नोन टू आईपी कंप्लेंट्स। तो ये तो खैर अंदर आके हो गया, बाहर से भी आपको पता चल जाता है कि भाई आप कर सकते हो या नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा ये जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर वेब है। दिस टूल कैन बी यूज्ड टू चेक एवरेज मंथली सेल्स नंबर ऑफ स्पेसिफिक अमेज़न कैटेगरीज। लेकिन मैं इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मतलब फालतू के पैसे खर्च होने इसके जगह, इसके बजाय आप जो है ना एक ये वाला टूल लें तो ज़्यादा बेहतर है। हीलियम 10 एक्सटेंशन, मतलब हीलियम 10 ले लें कि उसकी एक्सटेंशन होती है, उसके अंदर एक एक्सरे का ऑप्शन होता है जो कि मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके अंदर ये हो रहा होता है कि हीलियम 10 एक्सरे प्रोवाइड प्रोडक्ट डिटेल्स लाइक आपको मंथली यूनिट सेल्स पता चल जाता है, रेवेन्यू पता चल जाता है, कैटेगरी पता चल जाती है, बीएसआर, रिव्यूज, रेटिंग, डायमेंशन, सब कुछ आपको हीलियम ही बता देता है। तो ज़रूरत ही नहीं आप ज़्यादातर जंगल स्काउट या ये सब लें। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे रेफ सेलर है, हीलियम है, तो अभी तक मेन हो गए, एक तीसरा मेन ये है और आईपी वाला भी मेन था। खैर अब ये है, जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे मैंने कहा था बाय बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वाहिद टूल है जो कि आपको बाय बॉक्स देखने के अंदर मदद कर रहा होता है। कीप अ ग्राफ यूज्ड टू एनालाइज प्रोडक्ट डिटेल, प्राइस, सेलर एंड बीएसआर। साथ में ये आपको डेटा भी दिखा, बाय बॉक्स का भी डेटा भी दिखा रहा होता है कि एक भाई कितने बंदे के पास बाय बॉक्स है, आता रहता है, और किस प्राइस पे आता है, उस सेलर के कितने रिव्यूज हैं, क्या है, और 30 दिन के अंदर कितनों के पास आया, तो कितना परसेंट आया हर एक सेलर के पास। और उसके अलावा 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज से वो ऑप्शंस होते हैं, और उसके अंदर आप इस तरह से ग्राफ के थ्रू एनालिटिक्स भी कर सकते हैं भाई कब कब बीएसआर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, रेट फ्लक्चुएशन कब हुई, सब कुछ आप इससे भी देख सकते हैं। फिर आ गया important point for product selection. Recommended price to list a product should be above 15 or $12 or 12 pounds, so we will get profit. अच्छा यही है कि भाई प्रोडक्ट कम से कम $15 या 12 पाउंड से ऊपर की हो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ही आपकी बहुत छोटी, मतलब अगर कोई चीज़ बिग $9 की रही है, आपको पर $2-3 की रही है, फिर अमेजोन की फीस है, शिपमेंट, सारे मिला के आपके पास चंद सेंट्स बचता है, उसका कोई फायदा ही नहीं हो, कभी और तो वो भी नहीं बचता। तो इसलिए कहते हैं कम से कम $15 की तो प्रोडक्ट बिक रही हो, ताकि आपको प्रॉफिट तो मिले कम से कम। चेक सेलर्स केयरफुली, बीएसआर फ्लक्चुएशन शुड आल्सो बी जब 90 में। अच्छा ये है कि भाई बीएसआर भी आप चेक करेंगे, जैसे मैंने बताया ना बीएसआर भी आपको पता चल रहा होता है भाई 90 डेज, 180 डेज, 30 डेज के ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टेबल जा रहा है, या फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है। फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होना सही नहीं होती क्योंकि अक्सर लोग जो है वो रेट बढ़ा देते हैं, इसका बीएसआर बढ़ जाता है, फिर रेट गिरा देते हैं, इसका बीएसआर कम हो जाता है, तो वो प्रेफर नहीं होता हमको। तो सस्टेनेबल जो है ना वो सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर जाना होता है। तो ओवरऑल सेल्स जो है वो 300 यूनिट्स मिनिमम मंथली, भाई कम से कम 300 तो बिके कम से कम। 90 days pricing of top 4 sellers in buy box to be considered। अब खैर ये तो क्या है, इसके हिसाब से तो आप सिर्फ 4 के जिक्र, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप सेफ साइड के ऊपर रहना चाहते हो और अगर ज़्यादा फर्क नहीं है, तो जो सबसे मिनिमम प्राइस हो आप उसके ऊपर प्रॉफिट निकालो। अगर ऐसा है कि भाई सबने 20 पे निकाला भाई, कि कोई एक बंदा है जिसने 17 पे निकाला, फिर आप 20 पे ही निकालोगे, 19, 20 इस तरह से ही निकालोगे। तो ये एक बात होती है कि आपने ये देखना होता है कि अगर सिर्फ एक बंदे ने मार्केट गिराई भी है, तो ऐसा नहीं आप भी गिरा, हो सकता है वो नुकसान में बेच रहा हो, उसको जल्दी बेचना हो, कोई इशू हो, तो आप मेजोरिटी के साथ जाते हो। अगर ऐसा है कि भाई 25 से लेके 23 तक की रेंज चल रही है, एक ने जो है ना वो 22.9, 22.8 रखी है, तो आप फिर उसके ऊपर निकल लो, ज़्यादा बेहतर है। फिर देयर शुड बी बाय बॉक्स रोटेशन अमंग सेलर। अब ऐसा भी ना हो, जब कीपर के अंदर मैं आपको देखना बता दूंगा किस तरह देखते हैं बाय बॉक्स रोटेशन, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सिर्फ एक सेलर है और उसके बाद जो है ना 90% सेल जा रही है महीने की, तो ये भी सही नहीं है। बाकी जितने भी सेल है उनको 10 में से ही डिवाइड होगा। अगर सेल पे ही देखनी पड़ता है, कोई 10K या 10-20 हज़ार की सेल हो और आपके एस्टिमेशन के हिसाब से आपके खाते में कोई
3-4% भी आ रहा हो तो आप कहते हो भाई स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। Amazon प्रेफर्स FBA ओवर FBM। अब इसके अंदर ये होता है कि आपको बाय बॉक्स का मैंने कहा था भाई विन करने की टेक्निक्स और चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर एक ये भी है कि भाई FBA को ज़्यादा प्रेफर होता है, क्योंकि FBA जो है ना वो कस्टमर भी ज़्यादा प्रेफर करता है FBA रेदर देन FBM। FBM का एक अलग मार्केट होती है, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों होती है। उसके अलावा डोंट गो फॉर द प्रोडक्ट विच हैज ओनली वन FBA सेलर। उस प्रोडक्ट के ऊपर ना जाओ जिसमें सिर्फ एक FBA सेलर है, कि वो रिस्की हो सकता है। मोस्ट ऑफ द आपको ऐसी प्रोडक्ट्स तभी मिलेंगी जब या तो प्रोडक्ट कोई बहुत भारी हो, कोई बहुत बड़ी हो, या फिर कोई हैजमेट हो, या कोई और इशू हो। Amazon should not be selling or out of stock। अब ये फिर से वही बात है कि भाई Amazon या तो ना बेच रहा हो या फिर स्टॉक ना हो, लेकिन इनिशियली जो आपको इसी के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत कर चुके हैं काम, तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसका नाम बताऊंगा हम Amazon के साथ कब और क्यों बेच सकते हैं। फिर ये आ गया Amazon 90 days OS आउट ऑफ स्टॉक, परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 95। अगर Amazon है भी तो 95% से ज़्यादा उसका स्टॉक खत्म हो चुका हो। फिर आ गए मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। इसके अंदर हम जाएंगे मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च विदाउट टूल्स। इसके लिए आप सबसे पहले तो Amazon खोल लेंगे। Amazon खोलने के बाद आप रिक्वायर्ड कैटेगरी खोल लेंगे। कैटेगरी खोलने के बाद आप सब कैटेगरी के अंदर जाएंगे। फिर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे आप एक्सटेंशन के जरूर जो है उनको लिमिट शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और फिर इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स वही आ गए हीलियम 10 के अंदर जो है एक तो एक्सटेंशन की बात कर रहे थे हम पहले, अभी आ गया टूल, मतलब उनके वेब पेज के ऊपर जाके एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज़ होती है, इसका नाम मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके प्रोडक्ट क्राइटेरिया, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया वगैरह सब फिल करके आप सर्च क्लिक करते हैं तो आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें शो हो जाती हैं, कि मतलब सारे प्रोडक्ट्स वगैरह उसी क्राइटेरिया जो आपने सेट करा होता है उसके ऊपर आ जाता है। फिर कीपा का भी ऐसे ही है, कीपा के अंदर भी जो है आप मार्केट प्लेस डेटा सब लगाते हैं, क्राइटेरिया वगैरह क्लिक करते हैं सर्च को, आपके पास वहाँ भी बहुत सारा डेटा आ जाता है। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं और साथ साथ काम करना चाह रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये टूल्स और एक्सटेंशन जो है खरीद लें। ज़्यादा महंगी नहीं होती, मतलब अगर आप ऑफिशियली लें तो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन काफ़ी सारे टूल प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है आपको ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते में पड़ जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये 3 का पार्ट 1 है, 3 के पार्ट 2 के अंदर आपको सारी चीज़ों के लाइव डेमोज में दूंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।